बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बिरयानी, वो भी मेरे स्टाइल में। क्योंकि इस बिरयानी में मैं जो मसाला इस्तेमाल करूंगी वो मैंने खुद बनाया है और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास होममेड मसाले का नहीं है उसकी रेसिपी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख के आप मसाले की रेसिपी ले सकते हैं। मेरी ये मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चिकन बिरयानी बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। चावल लिए मैंने 1 किलो, चिकन भी मैंने 1 किलो ही ली है। आप अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है बिरयानी मसाला। ये मैंने खुद बिरयानी मसाला बनाया, मेरा अपना होममेड बिरयानी मसाला है। अच्छा, अगर आपके पास इसकी रेसिपी ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका लिंक देख के तो ये रेसिपी देख सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। 1 कप मैंने दही ली है और 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के प्याज, 1 टमाटर, 1 लेमन, 4-5 हरी मिर्चें और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन दोनों को पीस के उसका पेस्ट बना लिया। और 2-3 चुटकी मैंने लिया है येलो फूड कलर। धनिया पुदीना चंद पत्ते मैंने लिए हैं बिरयानी में एंड पे डालने के लिए। चावलों को मैंने साफ़ करके भिगो के रख दिया है। अब मैं देगची में ऑयल डालूंगी और अब हम अपना बिरयानी के लिए जो मसाला बनाएंगे उसकी तैयारी शुरू करते हैं। प्याज डाल दी, प्याज को मैं और अदरक लहसुन के पेस्ट को 5 मिनट तक भून लूँगी। जब प्याज का अपना पानी ड्राई हो जाएगा और प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा तो फिर इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसे पकने के लिए रख देंगे। उसका मकसद ये है कि जब बाज़ दफ़ा हम बिरयानी खाते हैं तो बिरयानी में प्याज टमाटर वगैरह के जो चंक्स नज़र आ रहे होते हैं वो अच्छे नहीं लगते देखने में। मसाला भूनने का या मसाला पकाने का मकसद असल में यही है कि जो बिरयानी के अंदर प्याज और दूसरी चीज़ें नज़र आती हैं वो नज़र ना आए, वो अच्छी तरह से मैश हो जाएं। प्याज अदरक और लहसुन को मैंने 5 मिनट तक ऑयल में फ्राई किया है। अब प्याज का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्चें काट के डाल दूँगी। ठीक है, 1 से 1.5 गिलास पानी डालूँगी और इसे कवर करके रख दूँगी ताकि प्याज टमाटर और हरी मिर्चें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और बिरयानी में इनकी शक्ल जो है वो नज़र ना आए। कवर कर अच्छा 1.5-2 गिलास पानी डाल के मैंने प्याज लहसुन और अदरक हरी मिर्चें और टमाटर को लो फ्लेम पे कवर करके रख दिया था। अब देखिए काफ़ी हद तक प्याज टमाटर हरी मिर्चें वगैरह जो है वो गल चुकी हैं। ठीक है, अब मैं इनका पानी ड्राई करूँगी। पानी ड्राई करने से पहले मैं इसमें चिकन नहीं डालूँगी। ठीक है, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हर एक की जब हम बिरयानी खाते हैं तो हमें अलग डिफरेंट एक जायका मिलता है और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही स्टेप्स होते हैं, इनको फॉलो करके हम अपना जो खाना होता है अपनी चाहे कोई भी रेसिपी हो इसको एक अच्छा और अलग सा जायका दे सकते हैं। जैसे ऑयल जो है वो अलग हो गया, अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। ठीक है, चिकन डालने के साथ ही जो मैंने खुद अपना बिरयानी मसाला तैयार किया था वो डाल दूँगी। आप भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख के तो ये मसाला जो है वो खुद बना के रख लें। बहुत मज़े की और एक डिफरेंट टेस्ट की बड़ी अच्छी सी बिरयानी तैयार होगी। मसाले के साथ इस तरह से 2 से 3 मिनट तक भूनना है। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें दही ऐड करूँगी इस तरह से। देखिए ऑयल अलग हो गया, बिल्कुल बोटियों के साथ मसाला जो है वो चिपक रहा है क्योंकि मैंने पहले प्याज का लहसुन अदरक का टमाटर का और मिर्चों का जो पानी था वो अच्छी तरह से ड्राई कर दिया था। 4 से 5 मिनट तक भूनने के बाद अब मैं इसमें 1 कप जो मैंने आपको दही बताया था वो मैं डाल दूँगी। फ्लेम में स्लो कर दूँगी ताकि मसाले की खुशबू नमक मिर्च हर जायका जो है वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए किस कदर खूबसूरत कलर है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला मैंने इसमें, कोई इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, बहुत अब मैं इसे
स्लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी। 10 से 12 मिनट तक मैंने चिकन को इस मसाले के साथ स्लो फ्लेम पे भूना है। देखिए किस कदर खूबसूरत कलर आया है, ऑयल अलग हो गया है। और मैंने 2-3 हरी मिर्चें जो थी वो मैंने साबुत डाल दी थी ताकि मसाले में एक अच्छी सी खुशबू आ जाए मिर्चों की। ठीक है, अब मैं इसे उतार के रख लूँगी। अब बिरयानी के लिए चावल बॉयल करूँगी। 6 से 8 ग्लास पानी मैंने लिया, उसमें मैंने 1 खाने का चम्मच नमक डाल के पकने के लिए रख दिया था। ठीक है, अब मैं इसमें चावल डाल के बॉयल कर लूँगी। 5 मिनट तक बॉईल करूँगी। आप चावल को अपने चावलों के हिसाब से बॉईल करेंगे। 2 कन्नी रखेंगे चावल में बॉईल होने में, और जब 2 कन्नी चावल रह जाएंगे तो फिर हम इन्हें छान लेंगे। चावल मैंने देखें बॉईल किए हैं तकरीबन 5 मिनट तक, इस तरह से 2 कन्नी रख के अब मैं इन्हें छान लूँगी। चावल बॉईल हो गए हैं। ठीक है, अब मैं नीचे एक तह चावल की लगाऊंगी इस तरह से। उसके बाद जो चिकन और मसाला मैंने भून के रखा था वो डाल दूंगी। ठीक है, इस तरह से। चिकन की एक तह लगाने के बाद अब मैं ऊपर से भी चावल डाल दूंगी। ठीक है, इस तरह से चावल डाल दिए। अब लेमन जूस जाएगा, और येलो फूड कलर जो मैंने लिया था 2-3 चुटकी, उसे मैंने 2 टेबलस्पून पानी में घोल के डाल दिया। थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। और अब मैं इसे 3 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे रखूँगी, फिर 6-7 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कवर करके रख दूँगी। 3 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे, और उसके बाद 7-8 मिनट के लिए मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रखा था। अब मैं इसे देखती हूँ। चावल मेरे तैयार हैं। अब मैं बिरयानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे एक प्लेटर में निकाल लूँगी। बिरयानी बनकर तैयार है। आप इसे सलाद और रायते के साथ इंजॉय कीजिएगा। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होममेड बिरयानी की ये एक बहुत अच्छी रेसिपी है जो आपके बिरयानी के टेस्ट को एक नया रंग देगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी क्यों अच्छी लगी। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक भी करें।